मुझे बिहार की धरती बुला रही है, इस तरह के बयान, तो क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं चिराग पासवान? बड़ा सवाल आ रहा है। निश्चित तौर पर बिहार की जनता का ये डिमांड होने लगा है कि हमको बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट चाहिए। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट भाई कौन लेके आएगा? उसके लिए तो एक ही नेता है। उधर मांझी जी कह रहे हैं कि 40 सीट चाहिए। चिराग जी की तरफ से क्या स्टैंड है? हमारे पार्टी के दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो एक बिहार को देखा, बिहार की तस्वीर देखना चाहते थे, उसी के आलोक में उस विजन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने तैयार कराया था और अब वो समय लगभग आ गया है, उसको हम लोग बिहार में इम्प्लीमेंट करें। एक बहुत ही अहम सवाल आपसे करूंगा, मुख्यमंत्री बनने का सपने की बात कर रहे हैं लोग, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि सपना देखने में क्या है? क्या लगता है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? और देखिए, जनता बिहार की जो है वो राजनीतिक तौर पर बहुत प्रौढ़ है और वो जानती है कि हमारा असली सेवक कौन है, हमारे अच्छे और बुरे के साथी कौन है, बिहार को कौन पहले पायदान पर ले जाने का मादा रखता है और बिहार का भला किससे हो सकता है। जो बीपीएससी छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए, वहां पे चिराग पासवान जी साइलेंट नजर आए। नहीं, साइलेंट नहीं नजर आए कि छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है। ये एनडीए से विपरीत जाके हाँ, बिल्कुल देखिए। सर, और अभी उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बात का ट्वीट भी किए कि मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं और छात्रों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है उन पुलिस पदाधिकारियों पर भी जो है कानून सम्मत कार्रवाई है वो हो। वक्फ बिल के मामले में क्यों देखा गया कि वो साइलेंट हो गए और जो कह रहे हैं कि वो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान जो है अब उनसे खिसक जाएंगे, उनका स्टैंड रामविलास जी की विचारधारा को वो आगे नहीं लेके जा रहा है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की सोच की पार्टी है और उसी को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल के अंदर कितनी विसंगतियां हैं, वो विसंगतियों पे अगर विचार करें तो मैं समझता हूं कि वक्फ बिल का हम लोगों ने समर्थन करके उन तमाम अल्पसंख्यकों के बीच पसमानदा का, गरीब का, उनको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। तो एक सवाल ये आता है कि पहले जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे जो नेता, चाहे वो रामविलास जी ही को ले लीजिए, आप लालू यादव को ले, नीतीश कुमार, सिंपलिसिटी के लिए जाने जाते थे, धोती कुर्ता और नॉर्मल इसमें रहते थे। अब ये जो स्टाइलिशकरण है, क्या सामाजिक न्याय को अलग चेहरा दिया जा रहा है? अगर धोती कुर्ता पहनने वाले लोग अगर जनता के असली सेवक हैं तो फिर उन पर इस तरह की बात क्यों उठती है कि 900 करोड़ रुपया खा गए? पवन सिंह के रिश्ते के बारे में, चिराग पासवान के बारे में बताया जा रहा है कि पवन सिंह लोजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ऐसा कुछ है? संसदीय बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने पारित किया है प्रस्ताव और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सूचित किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना में है और पटना में आज मैं हूं लोजपा रामविलास के कार्यालय में, जहां मैं बात करने पहुंचा हूं चिराग जी के विषय में। चिराग जी की पार्टी क्या सोचती है, उनका क्या स्टैंड है, विधानसभा चुनाव में क्या क्या होने वाला है, लोजपा रामविलास पार्टी की तरफ से कितने उम्मीदवार आने वाले हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मुख्य प्रवक्ता जो प्रदेश के हैं, राजेश भट्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद समय हमारे लिए निकालने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी चिराग जी को लेकर काफी बातें हो रही है, उधर मांझी जी कह रहे हैं कि 40 सीट चाहिए। चिराग जी की तरफ से क्या स्टैंड है सीट को लेकर? देखिए, हमारे लिए सीट कोई प्राथमिकता नहीं है, हमारे लिए बिहार और बिहार की जनता प्राथमिकता है, बिहार की समस्याएं प्राथमिकता है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लगातार इस बात को रखते हैं, हर मंच से रखते हैं, हर फोरम पे रखते हैं कि बिहार का कैसे भला हो, बिहार वासियों का कैसे विकास हो, बिहार में बेहतर संसाधन कैसे हो, बिहार में विकसित जो है उद्योगीकरण कैसे हो, शिक्षा बेहतर कैसे हो, स्वास्थ्य में और क्या गुणवत्तापूर्ण सुधार लाया जाए। इन सब चीज़ों को लेकर 2019 में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो हम लोगों ने विजन दिया था, मेरे ख्याल से वह अब लोगों तक जो है पहुंच चुका है। गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ में इसकी चर्चा होने लगी है और तमाम लोगों में ये लगता है उनको कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है
वो निश्चित तौर पर बिहार के समेकित और समावेशी विकास का एक बड़ा रोड मैप है। उसको लेकर हम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार चिंतित रहते हैं और चाहते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो उन्होंने सपना देखा था, हमारे पार्टी के दिवंगत नेता पद्म भूषण स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने जो एक बिहार को देखा, बिहार की तस्वीर देखना चाहते थे, उसी के आलोक में उस विजन डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने तैयार कराया था। और अब वह समय लगभग आ गया है कि अब उस समय उसको हम लोग बिहार में इम्प्लीमेंट करें। सर, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात आती है, लेकिन एक चीज जो मिसिंग दिखी, जो युवाओं के साथ जो मारपीट की गई, जो बीपीएससी छात्र के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए, वहां पे चिराग पासवान जी साइलेंट नजर आए। नहीं, साइलेंट नहीं नजर आए। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ही स्पष्ट रूप से कहा कि छात्रों के साथ इस तरह का व्यवहार बिल्कुल गलत है। तो ये एनडीए से विपरीत जाके बयान हाँ, देना। बिल्कुल। देखिए, गठबंधन का मतलब ये नहीं है, गठबंधन में कहीं अगर कोई बड़ी भूल हो रही है और कहीं कोई लैक दिख रहा है तो निश्चित तौर पर एक मजबूत गठबंधन और प्रहरी के रूप में हम लोग देखे जाते हैं। हम लोगों का अटेंशन दिलाना ये भी एक दायित्व है। तो सर, और अभी उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार इस बात का ट्वीट भी किए कि मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं और छात्रों के साथ जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है उन पुलिस पदाधिकारियों पर भी जो है कानून सम्मत कार्रवाई है वो हो, उसकी उन्होंने मांग की थी। अब समझ सकते हैं कि उन पुलिस पदाधिकारियों के विरुद्ध जो है न्याय संगत कार्रवाई की मांग करना ये बहुत बड़ी बात है ना। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि पुलिस को कोई बढ़ावा दिए या पुलिसिंग सिस्टम को सपोर्ट किए, या हम लोगों ने कहा कि छात्रों की जो पिटाई हुई वो सब जो है। सर, बात सारी होती है, लेकिन फिर अगर जो आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में सब लोग की सोच एक से नहीं होती और गलत जगह पे वो स्टैंड लेते हैं, वक्फ बिल के मामले में क्यों देखा गया कि वो साइलेंट हो गए? और जो कह रहे हैं कि वो विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमान जो है अब उनसे खिसक जाएंगे, उनका स्टैंड, रामविलास जी की विचारधारा को वो आगे नहीं लेके जा रहा है। ऐसा क्यों लगता है? आप तो ये बात जानते हैं कि 2005 में श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने अपने पूरी पार्टी को सिर्फ अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाने के शर्त पर दांव पर लगा दिया था और उसका नतीजा हुआ कि पार्टी टूट गई थी। 29 हमारे विधायक जीते हुए एक तरफा जो है किसी और दल में चले गए थे। तब भी हमारे पार्टी के संस्थापक ने अपना निर्णय में बदलाव कोई नहीं किया। तो अल्पसंख्यकों के बारे में ये पार्टी क्या सोचती है ये तो स्पष्ट है। श्रद्धेय रामविलास पासवान जी की सोच की पार्टी है और उसी को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, वक्फ बिल के अंदर कितनी विसंगतियां हैं, वो विसंगतियों पे अगर विचार करें तो मैं समझता हूं कि वक्फ बिल का हम लोगों ने समर्थन करके उन तमाम अल्पसंख्यकों के बीच पसमानदा का, गरीब का, जुल्हा का, अंसारी का, जो गरीब तबके हैं, जो मुख्य धारा से वहां भी पिछड़ गए हैं, मुख्य धारा से बिल्कुल इतर हैं, उनको भी मुख्य धारा में आने का मौका मिलेगा। और खासकर वक्फ की जमीनों पर, वक्फ की संपत्ति पर कुछ लोगों का जो कब्जा हो गया है, उन कब्जों से उसको मुक्ति मिलेगी। अब वक्फ पे भी निगरानी होगा सरकार का, और वक्फ की जमीन जो गरीब, मजलूम, जो जरूरतमंदों के लिए ये दान दिया जाता है, कम से कम उनकी संपत्ति का लाभ उनको मिले। कुछ लोग ही काबिज हो गए थे वक्फ पे। आप लगातार देख रहे होंगे वक्फ की जमीनों पे अपार्टमेंट बनता था, और वक्फ पे आज सुप्रीम कोर्ट की जमीन पे दावा वक्फ पे आज बहुत चिल्लाने वाले लोग जो वक्फ पे बहुत खैरख्वाह बन रहे हैं, उनके बड़े नेता ने संसद में बोला था कि पटना के डाक बंगला पे जो है वक्फ की जमीन कब्जा हो रही है और वक्फ पे बड़े कड़े कानून लाए जाएं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था और संसद में ऑन रिकॉर्ड कहा था। तो अब वो कौन अपने पिता के सिद्धांतों से इतर है, कौन अलग है, उनकी सोच को कौन लेके आगे नहीं जा रहा, बिहार की जनता देख रही है। देखिए, हम लोग जरूरत के मुताबिक नहीं चलते हैं, हम लोग लोगों के मुताबिक चलते हैं। जनता का भला किसमें है, खासकर गरीबों का भला किसमें है, अकलियत का भला किसमें है। हम देखते हैं कि आज अल्पसंख्यकों की भलाई इसी में है कि वक्फ पे कड़े कानून बने और वक्फ की जो जमीन है, जिस उद्देश्य से वक्फ की जमीन ली जाती है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो और गरीब मुसलमानों को उनका वाजिब हक उनको मिले। एक सवाल आता है कि अभी रिसेंटली उनका एक बयान आया कि मैं बिहार जाने वाला हूं, मुझे बिहार की धरती बुला रही है, इस तरह के बयान। तो क्या मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले
वाले हैं चिराग पासवान, बड़ा सवाल आ रहा है। देखिए, ये तो निर्णय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, लेकिन ये तय है कि बिहार में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन डॉक्यूमेंट है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले और भी कहा कि लोगों में जिस तरह से ग्राह्य हो रहा है वो विजन डॉक्यूमेंट हमारा, निश्चित तौर पर बिहार की जनता का ये डिमांड होने लगा है कि हमको बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट चाहिए। तो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट भाई कौन लेके आएगा? उसके लिए तो एक ही नेता है, माननीय चिराग पासवान जी। और चिराग पासवान जी भी देखिए, बिहार की चिंता उन्हें हमेशा सताती रही है। आप देख रहे होंगे, बिहार में जब कोई शराब से मरता है, बिहार में जब किसी खास कोई बड़ा अवसर होता है, बिहार में कोई आपदा होता है, बिहार में जब कोई दुर्घटना होता है, वहाँ देखते होंगे कि हमारे नेता वहाँ मौजूद रहते हैं। तो बिहार और बिहार वासियों के बीच उनका क्या लगाव है, वो तो देखने वाली बात है, स्पष्ट रूप से दिखता है। और उनके प्रोफाइल को आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे, एक एक दिन में 2-2 बजे रात, 3-3 बजे रात तक उन वंचितों के घर चिराग पासवान पहुंचते हैं जिनकी मातम पुरसी करने कोई नहीं जाता। सर, आपने प्रोफाइल की बात की तो मुझे याद आ गया, अभी एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, वो स्टाइलिश हेयर स्टाइलिश, वो कहीं से वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं और मतलब जो हेयर स्टाइल वगैरह कर रहे हैं। तो एक सवाल ये आता है कि पहले जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे जो नेता, चाहे वो रामविलास जी ही को ले लीजिए, आप लालू यादव को ले, नीतीश कुमार, सिंपलिसिटी के लिए जाने जाते थे, धोती कुर्ता और नॉर्मल इसमें रहते थे। अब ये जो स्टाइलिशकरण है, क्या सामाजिक न्याय को अलग चेहरा दिया जा रहा है? और ये जो वायरल हो रही, इसको लेके विपक्ष कह रहा है कि अंतिम पायदान में जो बैठा व्यक्ति है वो इतने स्टाइलिश नेताओं को एक्सेप्ट नहीं करे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात समझ लीजिए, पहले तो ये समझना होगा कि कपड़े से जनता की सेवा होगी। अगर धोती कुर्ता पहनने वाले लोग, पैजामा कुर्ता पहनने वाले लोग अगर जनता के असली सेवक हैं, तो फिर उन पर इस तरह की बात क्यों उठती है कि 900 करोड़ रुपया खा गए, 9,000 रुपया करोड़ खा गए, घर में 3,000 करोड़ रुपया जो है आज गिरफ्तारी हो रही है। भाई, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो 5 दशकों तक अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सक्रिय भूमिका अदा किए, कभी कोई दाग लगा क्या? देखिए, व्यक्तिगत निजी जीवन में कौन क्या पहनता है, कौन क्या खाता है, मैं भी अभी टी शर्ट पहन के आ गया हूँ, आप बाहर से आए थे, हमको मालूम था कि सर ये सवाल नहीं, मुझे हड़बड़ी थी कि आपको ज्यादा इंतजार ना कराऊं, तो कल मेरे पे भी कोई सवाल हो सकता है। कोई बाल कहाँ कटवाता है, कोई बाल का स्टाइल क्या रखता है, मुद्दा ये नहीं है, ये कोई विषय नहीं है, ये कोई राजनीतिक विषय है? ये मुद्दा भटकाने वाली बात, ये कोई राजनीतिक विषय है क्या? बिहार की जनता का इसमें कोई भलाई और बुराई हो सकता है क्या? भाई, बिहार की चिंता करने वाला ही ना बिहार का बेटा और बिहार का नेता बनेगा। वो क्या पहनता है, क्या खाता है, उसको क्या पसंद है, वो सब्जी खाता है कि नॉनवेज खाता है, ये तो अलग विषय है। सर, एक बहुत ही अहम सवाल आपसे करूंगा, मुख्यमंत्री बनने का सपने की बात कर रहे हैं लोग, विपक्षी लोग कह रहे हैं कि सपना देखने में क्या है, क्या लगता है चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी? तो बिहार की जनता तय करेगी ना, ये कोई व्यक्ति तो तय करता नहीं है। पार्टी के अंदर सर कुछ, अगर मैं कह रहा हूं कि सेल्फ डिक्लेयर्ड कोई होता है तो हम राष्ट्रपति का डिक्लेयर कर सकते हैं। देखिए, कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड नहीं होता है। हाँ, सारी अहर्ताएं अगर पूरी होती दिखती हों तो जनता जरूर आपके पक्ष में खड़ी हो जाती है। और देखिए, जनता बिहार की जो है वो राजनीतिक तौर पर बहुत प्रौढ़ है और वो जानती है कि हमारा असली सेवक कौन है, हमारे अच्छे और बुरे के साथी कौन है, बिहार को कौन पहले पायदान पर ले जाने का मादा रखता है और बिहार का भला किससे हो सकता है। ये पैंट शर्ट और बाल का कटिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये मामूली सा, ये अलग सवाल है, ये भटकाने वाले सवाल हैं। सर, एक सवाल और आपसे लेंगे, मैं यही इसीलिए लगातार अपने बाइट में हमेशा कहता रहता हूं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष। और बिहार की जनता अब जिस तरह से विपक्ष को समेटने में लगी हुई है, आप देख रहे हैं तमाम मोर्चे पर विपक्ष विफल, अपने में सिर्फ फुटअव्वल हो रहा है, बैठकों का दौर जारी है, कुछ नहीं हो पा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में उतरते हैं, कुर्सियां खाली देखी जाती है। ये सब संकेत हैं, हार का बौखलाहट है, इन चीजों पे भटकाव किया जा रहा है।
मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। बिहार की जनता सब कुछ जानती है और इनके तमाम पैतरों को पहचानती है। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। पवन सिंह के रिश्ते के बारे में, चिराग पासवान के बारे में बताया जा रहा है कि पवन सिंह लोजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ऐसा कुछ है? अभी तो संसदीय बोर्ड की एक बैठक ही हुई है। बैठक में किसके नामों पे चर्चा हो रही है? देखिए, हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। कौन कहां से लड़ेगा भविष्य में, ये तो उस व्यक्ति का अपना भी निर्णय हो सकता है। पार्टी उसके बाद देखेगी कि हमारे लिए अर्हता है कि नहीं है। सवाल ये है कि हमारे संसदीय बोर्ड में की बैठक में अभी कार्यकर्ताओं पे विचार हुआ है और तमाम लोगों का, आपने संसदीय बोर्ड की बैठक में आपकी भी प्रतिनिधि थी। संसदीय बोर्ड की बैठक में हम लोगों ने पारित किया है प्रस्ताव और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सूचित किया गया है। हमारे पार्टी में ही इतने अभी एफिशिएंट जो है कैंडिडेट्स हैं कि हम समझते हैं कि हम लोगों को जरूरत इंपोर्ट करने की नहीं पड़ेगी। लेकिन अब कोई आना चाहता है, स्वागत है, हमारे पार्टी में कहीं कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, पवन सिंह के मुद्दे पर साफ इन्होंने कहा कि कोई इंपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग, अगर कोई आना चाहता है तो आए। हमारे कार्यकर्ताओं में इतनी सभी जो कार्यकर्ता हैं वो इतने एफिशिएंट हैं कि उनको हम चुनाव लड़वा सकते हैं। और बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट वाली बात पे कहा उन्होंने कि वो हमेशा खड़े हैं, चिराग पासवान हमेशा खड़े हैं और आने वाले समय में बिहार के लोगों की सेवा करने के लिए वो जरूर आएंगे। अब देखते हैं आगे चुनाव में क्या होता है, चिराग पासवान जी की पार्टी रामविलास लोजपा की क्या स्ट्रेटजी रहती है। आप बने रहें बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार की इस खबर में, ताकि हम आपको और भी चुनाव से जुड़ी हुई खबरें आप तक लेकर आते रहेंगे। मैं कैमरा पर्सन रिया के साथ कुमार अभिषेक, बीएमडब्ल्यू न्यूज़ बिहार, पटना से। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903 464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।